नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती कॉर्पोरेट ट्रेनर और आपके लिए सिविल गुरुजी। दोस्तों, आज मैं मिलवाने वाला हूं आपका ऐसे ट्रेनिंग इंजीनियर से जो हमारे पास 3 महीने की ट्रेनिंग ले चुके हैं और इसी 3 महीने के दौरान में उन्होंने इंटरव्यू को फेस करके अपने लिए जॉब सिक्योर किया है। कहना चाहूँ मैं सीधी सी भाषा में, तो उन्होंने अपने आप को एक अच्छी कंपनी में प्लेस्ड कर लिया है। तो आज मैं आपको उन्हीं से जो बातचीत करेंगे, उनका सिनेरियो कैसा रहा, किस तरीके से वो इस जगह पे पहुंचे ताकि अपने आप को प्लेस्ड कर सके और हम उनको किस तरीके से हेल्प करवाएं, इनके बारे में जानकारी लेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप लोग को मिलाते हैं हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर से। हाँ, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दें हमारे व्यूअर्स को कि आपके बारे में जानकारी हो जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शरद कुमार है। मैं अरवल डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपना बीटेक जो है टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था। 2020 में मैं पास आउट हुआ। उसके बाद से मैं काफ़ी ट्राई किया था अपने कैरियर को लेकर के। तो मुझे जब अपने कैरियर को लेकर के जब कंसर्न होना था, उस समय मुझे कोई आइडिया लग नहीं रहा था। तो मैंने सिविल गुरुजी के थ्रू ट्रेनिंग करके मैंने जॉब को अचीव किया है और फाइनली मैं सर के साथ बैठा हुआ हूँ और अपने बारे में मैं कुछ आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से मैंने फेस किया है और हमारे जो सक्सेस होने का है, जो जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है जिस कंपनी से, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो आपसे पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप जैसे बताया कि व्यूअर्स को कि आप 2020 में पास आउट हो चुके थे। यस सर। तो और अभी चल रहा है 2022, आप हमारे पास 2022 में आए। तो इस बीच का दौरान आपके साथ मतलब कैसा रहा, कहाँ पे जॉब कर रहे थे और उस अगर जॉब कर रहे थे तो वहाँ पे परेशानी क्या आई? सर बेसिकली हमने जब इस कॉलेज पास आउट किया था, उस समय मुझे कॉलेज से प्लेसमेंट हुई थी, बट वो एक कोर ब्रांच नहीं था। मैंने एडटेक कंपनी में जॉब किया था और काफ़ी दिक्कतें आई। जो हमारा नॉलेज था, जो स्किल्स था, वो डेवलप नहीं हो पा रहा था प्रॉपर गाइडेंस की वजह से। और ऐसे प्लेटफॉर्म मुझे मिला था जो मेरे फील्ड का था ही नहीं। तो मुझे अपने करियर को लेकर के जब काफ़ी सोचने के बाद मैं काफ़ी सिविल गुरुजी के थ्रू मैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे मैं काफ़ी एक्टिव रहता था, कुछ सीखने का कोशिश करता था। तो जॉब करते के टाइम में भी मैं ट्राई करता था कि सिविल से रिलेटेड मुझे कुछ ऐसा नॉलेज हो जो हम अपने लाइफ में काम कर सके, बट ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। तो मैंने वो जॉब को ड्रॉप किया और सिविल में जो हमारा जो चाहिए मुझे, जिसके लिए मैंने पढ़ाई की थी, उसके लिए मुझे एक सपोर्ट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जिससे कि मैं ग्रोथ कर सकूँ। तो फाइनली काफ़ी स्ट्रगल के बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल चुका है कि मैं किसी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में मैं काम करूँ और अपने आप को इम्प्रूव करूँ, कैरियर डेवलप। और एक क्वेश्चन होता है हमारे जो इंजीनियर्स रहते हैं, सबके माइंड में रहता है कि आप जो इंटरव्यू दिए होंगे, उस इंटरव्यू का मतलब क्वेश्चंस कैसे आ रहे होंगे कि साइट बेस्ड प्रैक्टिकल पूछ रहे होंगे या फिर हम लोग जो कॉलेज में करके आते हैं तो कॉलेज वाला से रिलेटेड ऐसा पूछ रहे होंगे। तो ये ना सब इंजीनियर्स के माइंड में रहता है, चाहे वो हमारे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको भी जागरूक चाहिए कि हाँ हम इंटरव्यू देंगे तो कैसा हमारा इंटरव्यू होगा, कैसे कैसे सवाल आएंगे, क्या वो हम जिस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उसके बेसिक पे होता है या फिर जो हम कॉलेज में पढ़ के आते हैं वैसा होता है। तो ये भी इंजीनियर्स जानना चाहते हैं, उनका भी व्यू है। तो आप कुछ अपना इंटरव्यू का शेयर करें कि आपका इंटरव्यू किस तरीके से था, प्रैक्टिकली बेस्ड था, साइट बेस्ड था या फिर थ्योरी बेस्ड था। जैसा कि सर मेरे इंटरव्यू की बात है, तो मैंने जब इंटरव्यू स्टार्ट किया था देने के लिए, तो उन्होंने जो नॉर्मल फॉर्मल जो इंट्रोडक्शन होता है सारे इंटरव्यू में, वो कॉमन ही था। बट जो थियोरेटिकल नॉलेज हम लोगों को कॉलेज में हमने सीखा था और जो यहाँ पे जो हमने सीखा, जो प्रैक्टिकली जो साइट पे यूज़ होते हैं, तो प्रैक्टिकली साइट नॉलेज के बेसिस पे ही इंटरव्यू पूरा मेरा चला था, जिसके बेसिस पे उन्होंने कुछ सवाल पूछे जो साइट पे प्रॉपरली यूज़ होते हैं। मतलब किन चीज़ों से ज़्यादा उन्होंने सवाल किया? आपके जो टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, एक दो हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं? जैसा कि टेक्निकल क्वेश्चन में साइट पे जो यूज़ होता है बीबीएस से रिलेटेड हुआ था, बार बेंडिंग शेड्यूल से। एक होता है लैप लेंथ होता है, जोगल होता है और लेआउट कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था। और सर्वे से रिलेटेड भी हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जिसपे हमने जवाब दिया था उनको। और कैसे रिकॉन्सिलेशन बिल वगैरह, मतलब जो आपको एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो एक कंपनी की डिमांड होती है, वो कॉलेज से नहीं मिल पाता है। तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग ज़रूरत होती है किसी भी कंपटीशन या किसी भी तरीके का इंटरव्यू फेस करने की, ताकि आप हर सवाल का आप उनको जवाब दे सके, वो आप उनको जो चाहिए वो आप उनसे डिलीवर करें। तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं 3 महीने पहले की शरत
Yes. और अभी 3 महीने के बाद जो आप ट्रेनिंग करके प्लेस्ड हुए, तो आपके लाइफ में ये 3 महीने का कैसा चेंजिंग आया, मतलब टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ और क्या चीज सीख पाए? सर चेंजिंग तो बहुत सारे आए मेरे अंदर। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तो मेरे मन में एक डर सा था कि यहाँ पे भी अगर ट्रेनिंग करने के बाद अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो आगे चल के मेरे जो फ्यूचर होंगे वो किस तरीके से होंगे, क्योंकि मुझे तो जॉब ऑलरेडी मिल चुका था, मैंने उसे ड्रॉप किया, फिर वेट किया, फिर कई जगह अप्लाई किया, कहीं भी जॉब मुझे नहीं मिला। देन मैं इंतज़ार तो करता ही था सोशल मीडिया पे, लेकिन बिहार ब्रांच में मुझे कहीं पटना लोकेशन में नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही मुझे पता चला था कि यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है ट्रेनिंग, तो मैंने अप्लाई किया था। स्टार्टिंग में जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तो मुझे याद है आपने एक नोट्स लिखवाया था कि कुछ एक गोल होना चाहिए, जिसके थ्रू जब भी आप डिमोटिवेट होते हैं उसमें आपको दोबारा से अगर आप उसे पढ़ते हैं या आपको रिवाइज करते हैं तो आपको पता चलता है कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ। तो वो गोल को मैं डेली बेसिस पे तो नहीं, जब भी मैं डाइवर्ट होता था या किसी तरह का टेंशन में, मैं डिप्रेशन में आता था, तो मैं उसको रिपीट करता था, जिससे कि मेरे अंदर जो एक एक्साइटमेंट जो है ना करने के लिए वो आता था। तो जब स्ट्रगल मेरा चल रहा था तो फर्स्ट डे जो आपने जो नोट करवाया था वो मैं काफ़ी दिन तक मैं रिपीट करता था, और उसके थ्रू मैं डेली अपडेट रहता था, डेली यहाँ पे टाइम से पहले आता था ताकि मुझे कुछ सीखना है। मतलब अपने कहूँ तो गोल को अपने माइंड में सेट कर अगर उसको रेगुलर रखे ना, तो अपने को वो सारी चीजें मिलती हैं। काफी मुझे हेल्प किया, स्टेप बाय स्टेप पर डे हर टॉपिक जो भी हम लोगों को दिया गया था उस पर काफ़ी हेल्प मिला है। तो ये मिला जी। तो पहले से अगर मैं अभी की बात करूँ तो मेरे अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मतलब चेंजिंग आई, जिससे कि मैं कहीं पे भी अगर मैं किसी भी इंडस्ट्री में अगर मैं जाऊँ तो मुझे जो पहले डर लगता था या जो डाउट्स होते हैं खुद में, वो नहीं अब कहीं अब मुझे मिलता है। जैसे कि मैं इस बार का जो इंटरव्यू मैंने फेस किया था, अभिजीत जी नाम है उनका, जो HR डिपार्टमेंट से, उन्होंने सर जिस तरीके से मुझे बात किया, मैंने उनको जो रिप्लाई दिया, उनको डाउट हुआ कि बच्चा ये बोलता है कि मैं कहीं पे मतलब जॉब नहीं करता हूँ और इसको इतना सारा नॉलेज है और इस तरीके से टैकल कर रहा है सारे प्रॉब्लम्स को, सारे क्वेश्चंस को। तो वो काफ़ी इंप्रेस हुए। तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे यही बोला था कि आपके पास नॉलेज बहुत है, जो काफ़ी है। अब मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द यहाँ पे आकर अपना काम दिखाएं कि हाँ आप किस तरीके से काम करा सकते हैं। चलिए, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ तक पहुँचे, आप इंटरव्यू को इतनी सारी चीजें बताएं। तो लास्ट में बस एक छोटा सा सवाल है, मतलब सवाल नहीं, मतलब आपके तरफ से है कि जो ऐसे ट्रेनिंग इंजीनियर्स या जो इंजीनियर साइट पे काम कर रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ के लिए सिविल गुरुजी कितना ज्यादा हेल्प करता है? हेल्प तो सर जैसे खुद ही मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। तो मैं तो किसी भी इंजीनियर को मैं यही कहूँगा, जिसको भी अगर ऐसा लगता है कि उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है या स्किल्स नहीं है जिसके थ्रू वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे, तो एक बार ज़रूर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, या आप ऑफलाइन ट्रेनिंग करें या ऑनलाइन ट्रेनिंग करें। सिविल गुरुजी का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको कैरियर डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करेगा। और जैसा कि आप मुझे देख भी पा रहे हैं कि मैं एक जॉब जो मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, तो मैंने खुद स्ट्रगल करके, खुद मेहनत करके, ट्रेनिंग करके और मैंने पाया है, जिसके थ्रू हमारे फैमिली भी काफ़ी खुश हैं। और मैं बिहार ब्रांच में जो हमारे ट्रेनर हमारे अमरिंदर सर हैं, अरमान सर हैं, मैं उनको क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं बचता है, क्योंकि जो ज़िंदगी में जो मुझे नहीं मिला वो इनके नॉलेज, इनके स्किल्स के थ्रू जो मुझे इन्होंने सिखाया, वो मेरे लाइफ के लिए ना एक ब्रिज का काम कर रहा है कि अपने जीरो से मुझे ऊपर तक ले गए वो। और हमारे फैमिली से लेकर के सभी लोग काफ़ी खुश हैं। और मैं अमरिंदर सर से मिला था तो मैंने इनको इन्फॉर्म किया था कि सर ऐसी बातें हैं, तो उन्होंने बोला था कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये आपको मिलाऊंगा। तो मैं आज यहाँ पे आप लोगों के साथ बात कर, आपको धन्यवाद है। और साथ ही हम लोगों ने इतना बातचीत कर लिया, आपसे एक छोटा सा चीज रह गया कि आपने कौन सी कंपनी में अपने आप को प्लेस किया है। एक बार व्यूअर्स को अपनी कंपनी का नाम बता दें। जिस कंपनी में मेरा जॉब लगा है वो लोकेशन आपका है जो नागपुर है, और उसका साइट चल रहा है आपका बुटी बुड़ी, एक प्लेस है, लोकेशन वहीं पे साइट चल रहा है। श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उसी में मेरा इंटरव्यू चला है। मेरा पैकेज तो मंथली वाइज अगर मैं बात करूँ तो 16,000 प्लस एकोमोडेशन मुझे प्रोवाइड, मतलब स्टार्टिंग में अगर माना जाए तो एक अच्छा है स्टार्टिंग आपका। और ये जो आपका इंटरव्यू हुआ होगा, ये फोन कॉलिंग इंटरव्यू हुआ होगा? यस। तो फोन कॉलिंग, तो यही था हमारा व्यूअर्स, इनकी हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर्स जो कि 3 महीने कंप्लीट करके ये लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जब तक अपने पीछे मेहनत नहीं करेंगे वो अपने लिए हासिल नहीं हो पाएगा। हम आपके पीछे मेहनत करते हैं, साथ साथ आपकी मेहनत होती है जो आपको अपने मुकाम तक पहुंचाती है। तो बस यही एक छोटा सा सीन था जो मैं आपको व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करना चाह रहा था कि कितना ज्यादा हेल्प करता है ट्रेनिंग और उसकी ग्रोथ के लिए।
और खुद की मेहनत से आप वो चीज को पा सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और अगर आप भी अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कॉल कर सकते हैं 9111001234 पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।